हेलो बच्चों, तो आज पढ़ेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है एवरेज स्पीड। इसमें क्या लिखा कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन। मतलब समझते हैं बेटा, अब एक एग्जांपल से देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर अपने पास दो टाउन है, टाउन ए और टाउन बी। जिन दोनों के बीच की दूरी है मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ए से लेकर बी तक जाने की जो दूरी है बेटा वो कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब यदि एक व्यक्ति ए से चलता है बी की तरफ और हम मान लेते हैं कि वो समय लेता है अपना हाफ आवर का, तो आधे घंटे में वो व्यक्ति क्या हुआ कि ए से लेकर बी तक ट्रैवल करके चला गया। वहीं जब वो बी से रिटर्न होता है ए की तरफ, तो इस वक्त उसने समय कितना लिया, मान लेते हैं 1 आवर का। तो जाने में उसका जो समय था वो कितना था, आधा घंटा, और आने में कितना लगाया उसको, 1 घंटा। अब अगर हमसे बात की जाए एवरेज स्पीड की, तो ध्यान देखिए इस फॉर्मूले को। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, टीडी, जिसका अर्थात है टोटल डिस्टेंस, और नीचे लिखा है टीटी, जिसका अर्थात है टोटल टाइम। तो हम अगर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम लिखेंगे नॉर्मली कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टीडी। टीडी मतलब बेटा एक बार ए से लेके बी तक जाएगा तो हो गया ए बी, प्लस दूसरी बार बी से लेके ए वापस रिटर्न करेगा तो क्या हो गया, बी ए। ठीक है, वही बात की जाए टोटल टाइम की, तो एक बार जाने में टाइम लगा होगा ए से बी तक, तो उसको हम लोग मान लेते हैं T1, और एक बार जो वापस आने का टाइम हमारा बी से लेके ए तक, उसको मान लेते हैं हम लोग T2। तो अपने पास दो टाइम आ गए। तो ध्यान देखिए, ए बी कितना है बेटा, 5 किलोमीटर। वहीं अगर हम बी ए की बात करें तो डिस्टेंस सेम है बट पॉइंट चेंज हुए हैं, तो ये भी कितना होगा, 5। टाइम की बात की जाए तो जाने में उनको लग रहा था आधा घंटा, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 आवर, और वहीं आने की बात की जाए तो हमको लग रहा है 1 घंटा, तो कितना मिलेगा, 1 आवर। ठीक है जी, अगर इनको जोड़ दिया तो बन जाएगा 10, 5 5 10, और ये 1 और 0.5 मिलकर बन जाएंगे 1.5। अगर हम इस डेसिमल को हटा दिए तो हमें ऊपर लगाना पड़ेगा एक 0, विच मींस यहाँ आ जाएगा 100/15। क्लियर बात। फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 6.66, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 6.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई अपने इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड। क्लियर है। अब इसका एक और एग्जांपल लिखते हैं, समझिए ध्यान से। देखते हैं बेटा एग्जांपल सेकंड। जैसे कि पहले एग्जांपल में देखा हमने कि हमें डिस्टेंस दिया गया था और टाइम दिया गया था, तो हमने इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि हमने दोनों बार डिस्टेंस को जोड़ दिया और दोनों बार टाइम को जोड़ के उसे डिवाइड कर दिया। बट इस केस में देखिए ध्यान से, नॉर्मली आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्पीड दी गई और दूसरी स्पीड दी गई। हमें कह रहा है कि टाउन ए से बी पे जाने की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर हम बात करें टाउन बी से वापस ए पे आने की, तो वो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमारे दिमाग में एक बात ये भी चल सकती है कि अगर हमें एवरेज निकालना है, दो स्पीड का, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं, दैट इज 10 + 15। और कितनी स्पीड है टोटल, तो दो से क्या कर देते हैं इसको डिवाइड, जो कि हमें प्राप्त होगा 25/2। फिलहाल हमारा आंसर आ जाएगा इसके बाद 12.5 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होना चाहिए, जबकि ये आंसर पूर्णतः रूप से क्या है, गलत। ये आंसर बेटा कंप्लीटली क्या होगा अपना, रॉन्ग। अब अगर ये रॉन्ग है तो उसको सही कैसे करना है, तो चलो उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से, जब भी हमें मार्केट में इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, इसमें हमें केवल स्पीड दी जाए, ना तो हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है और ना ही टाइम के बारे में, तो हमें एक क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए आप दोनों पॉइंट मार्क कर लीजिए, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक आपको दिखाई दे रहा है, ए बी दोनों हमने फिक्स कर दिए हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट से ए बी जो है बेटा वो अपना x है। ए से लेके बी तक की दूरी हमने कितनी फिक्स कर दी है, x फिक्स कर दी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम केस 1 और इसको मान लेते हैं केस 2। केस 1 में गाड़ी है या व्यक्ति है कोई भी है, वो ए से बी पे टाउन जा रहा है, और केस 2 में क्या हो रहा है, वो बी से वापस ए पर आ रहा है। अगर हम छोटी जर्नी की बात करें, सबको भूलिए केवल पहली वाली जर्नी की, मतलब फर्स्ट केस की, तो हम फर्स्ट केस के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जाने की दूरी क्या है बेटा, x, और स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर। तो अगर हम मान ले पहले केस में टाइम T1 है, तो हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, अर्थात टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने कितना मेजर करा है बेटा, x लेट करा है, और स्पीड हमारी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात, स्पीड आ गई अपने 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात करें अगर हम बेटा केस सेकंड की, तो यहाँ देखो बी से ए पे आने पर दूरी क्या चेंज हुई है, नहीं, दूरी तो वही रहेगी कितनी, x, बट स्पीड क्या हो गई है, 15। इसका मतलब अगर हम टाइम 2 की बात करें, जो हम बात कर रहे हैं केस 2 के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस अभी भी क्या है बेटा, सेम, दैट इज x, बट स्पीड क्या हो गई, 15। ठीक है जी, तो अब हमें ये पता चल गया कि ए से लेके बी तक जाने में उसको T1 टाइम लग रहा था, जिसकी वैल्यू हमें मिली x/10, और वापस आने में उसे T2 टाइम लग रहा था, जिसकी वैल्यू मिली हमें x/15। क्लियर है बात। वही बात करें अगर हम टोटल डिस्टेंस की, किसकी बात करें बेटा, टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर वो ए से बी तक जाता है तो उसे x कवर करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो बी से ए आता है तो उसे वापस दोबारा x फिर से कवर करना पड़ेगा। मतलब उसने ट्वाइस ऑफ x कवर किया, क्योंकि x एक बार गया और x एक बार आया। अब इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ क्या लिखा है, TD/TT, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात किया तो कितना है बेटा अपने पास, 2x। वहीं अगर टोटल टाइम की बात किया तो हम देखें, तो हम लिख सकते हैं बेटा टोटल टाइम क्या होगा अपना, T1 + T2। T1 की वैल्यू कितनी है बेटा, x/10, तो ये आ गया x/10। वहीं T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x/15, तो ये आ गया x/15। ठीक है, अब देखो बेटा क्या मिल जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा अपना 30। ठीक है जी, अब 10 से जो 30 है वो जाएगा 3 टाइम्स में, तो ऊपर मिलेगा अपने को 3x। वहीं 15 से जो 30 है वो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ऊपर मिलेगा अपने को 2x। ठीक है, तो फाइनली कितना मिल जाएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे अपने 5x, और अपॉन में 30। वहीं अगर हम इसको काट पीट दें तो हमें क्या मिलेगा, x/6। तो ये आ गया हमारा टोटल टाइम। ठीक है, अब निकालें अगर हम एवरेज स्पीड। अब अगर हम निकालें बेटा इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है अपना TD/TT। TD कितना है देखते हैं फिर, और TT देखते हैं फिर कितना है अपना। TD हमने अभी देखा, टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा, 2x था, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x। वही TT की बात की जाए तो वो कितना है बेटा, x/6, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2।
6। अगेन यहाँ पर हम 1/3 रूल लगाएंगे क्योंकि 2x के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम क्या लगा देंगे 1। फिर वही बात क्या होती है पुरानी कि नियर गोज नियर एंड फार गोज फार, जिसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे हम कि x से x कट जाएगा और 6 घूमकर कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना बनेगा अपना ये 12 किलोमीटर पर आवर। जबकि अगर हम पहले वाली बात करें तो पहले वाली बात करने वाले हमने नॉर्मल देखा था कि बस जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा कितना आ रहा था 12.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक गलत आंसर था। तो सही आंसर क्या आया बेटा अपना 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं। देखो अगर मान लो अभी तो ये एक बार गया आया और अगर हम इसे वापस भेज दें, एक बार गया आया और एक बार हम इसे अगर वापस भेज दें, मतलब अगर 3 बार स्पीड बदले तब क्या होगा उसे समझते हैं। तो अब देखते हैं बेटा एग्जांपल 3। देखो इसमें क्या है, एक बार टाउन ए से बी पर गाड़ी जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, एक बार गाड़ी बी से वापस आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर से, अगेन एक बार ए से बी फिर गाड़ी वापस जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां पर अपने को देखिए 3 स्पीड डिफरेंट दी गई है। क्लियर बात? अब यहां पर जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि हम तीनों को जोड़ के अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है, तो इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करते हैं पहले वाला। मतलब हम कर लेते हैं, लेट्स से कि डिस्टेंस जो है अपना ए टू बी वाला उसे मान लेते हैं x किलोमीटर्स। अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है अपना x किलोमीटर। तो हम अगर पहले t1 निकालें, t1 मतलब ए से बी तक जाने का फर्स्ट वाला केस जब हमारा हुआ, तो हम फर्स्ट केस में क्या पाएंगे कि डिस्टेंस तो बेटा x फिक्स है और टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कितनी है अपनी 10। ठीक है, वही हम केस सेकंड की बात करें अगर, तो वहां से आते वक्त अगेन b2 डिस्टेंस क्या रहेगा सेम, तो यहाँ फिर वापस हमें क्या मिलेगा t2 में x, बट स्पीड क्या हो जाएगी इस बार चेंज होकर 15। ठीक है, फिर अगर हम बात करें केस थर्ड की, तो केस थर्ड में हम पाएंगे अगेन t3, जिसमें कि हम देख सकते हैं अगेन जब ऐसे आप भी जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या रहेगा फिर भी सेम, बट स्पीड क्या हो गई है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको x अपॉन में 20। और अगर इस जर्नी में पूरी में बात की जाए टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस में तक कितना होगा, देखो ध्यान से, x गया फिर x आया फिर x गया, एक बार गया एक बार आया 2x, अगेन एक बार गया तो कितना हो गया 3x। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले टोटल डिस्टेंस की, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा बेटा 3x किलोमीटर। वही अगर हम बात करें टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम अपना कितना होगा बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3। हमें तीनों टाइम को बस जोड़ लेना है। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से, t1 कितना है बेटा अपना x ओवर में 10, अगेन t2 कितना बेटा x ओवर में 15 एंड t3 कितना बेटा x ओवर में 20। इन सबका एलसीएम ले लेते हैं जो कि कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 60 एलसीएम आने के बाद देखिए 10 से 60 जाएगा 6 टाइम में, तो हमें प्राप्त होगा ऊपर 6x। 15 से 60 जाएगा 4 टाइम्स में, तो हमें क्या प्राप्त होगा ऊपर 4x। वहीं अगर हम बात करें 20 से 60 की, तो कितना आएगा 3 टाइम्स में, तो ऊपर मिलेगा हमको 3x। इन सबको जोड़ते हैं तो अपने को मिलेगा 6 4 10 एंड 3 13x। इट मींस 13x ओवर 60। तो ये क्या आ गया अपना टोटल टाइम। अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला जो कि हमसे क्या कहता है एवरेज स्पीड वाला, कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना है अपना 3x, तो यहाँ लिख दिया हमने 3x अगेन, और टोटल टाइम कितना है बेटा 13x डिवाइडेड बाय 60। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1/3 रूल के अकॉर्डिंग इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया था 1, और ये 60 घूम के कहाँ चला गया था ऊपर। तो अब क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से, ये बनेगा अपना 3x अपॉन में 1 इंटू 60 अपॉन में 13x, जो कि x अपना कैंसिल हो जाएगा, 36180 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 13। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 13.84 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी अपनी स्पीड एवरेज वाली, किसके लिए, अगर 3 डिफरेंट स्पीड थी। क्लियर है बात? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये जो है सब बहुत ही टफ है या बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है शॉर्ट वाला, हम वो भी समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो अब देखते हैं, हम देख रहे हैं बेटा क्या शॉर्ट ट्रिक निकालने की। तो हमने क्या देखा इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है फॉर 2 स्पीड। अगर आपको 2 स्पीड दी गई है तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड्स। इसको एक बार एक्सप्रेशन को समझने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि यहाँ ए था और यहाँ पर बी था। जब इधर से गाड़ी बी पर जा रही थी तो वो जा रही थी 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, वहीं जब गाड़ी बी से अपनी ए पर वापस आ रही थी तो वो आ रही थी 15 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, जैसा कि हमें याद होगा इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आया था बेटा 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम इस पर यह वाला फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, अगर हम निकालने जा रहे हैं बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम क्या देखेंगे, यहाँ लिखा है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी 1 या स्पीड 1, जो कि क्या है हमारी 10 किलोमीटर। तो यहाँ 10 आ गया, स्पीड 2 हमारी कितनी है बेटा 15, तो यहाँ क्या जाएगा 15 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड दैट इज 10 प्लस 15 विच मीन्स 25। अब अगर हम इसको देखें 5 से काटे तो 5 टाइम में कट जाएगा, भाई 15 को काटे तो 3 टाइम में कट जाएगा। उसके बाद बचा 5 2 10 ऊपर 3, तो इस 5 से कटेगा 10 अपना 2 टाइम्स में, विच मीन्स 2 2 is 4 and 2 3 is 4 and 3 is 12। आप देख सकते हैं बेटा आंसर आपका वापस कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो यदि आपको वो प्रोसेस लेंथी लगता है तो आप इसे यहाँ से भी निकाल सकते थे विद इन सेकेंड्स 12 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर मैच कर गया। इसी फिनोमिना को हम समझते हैं अगर 3 स्पीड्स होती तब उसके लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक बनाते। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 स्पीड्स के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से मान लीजिए टाउन मानते हैं अपने वही लेट से ए और बी। अब की बार कोई वैल्यू ना लेके हम मान लेते हैं कि यहाँ से ए से बी तक जाने की जो उसकी स्पीड है वो है v1, वापस बी से ए की आने की जो उसकी स्पीड है वो है v2, अगेन ए से बी तक वापस जाने की, क्योंकि हम 3 बार की बात कर रहे हैं, वो स्पीड मान लेते हैं v3। तो अपने पास तीनों स्पीड आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले शॉर्ट ट्रिक ड्राइव करके देखते हैं कि फॉर्मूला बनेगा कैसे। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लें, वरना आप ये कहेंगे
कि हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं और सबको आता नहीं है, ठीक है। तो इसे हम एक बार ड्राइव करके देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे ए बी जो है बेटा वो है अपना x, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, बताइए, टी डी अपॉन में टी टी, मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, किसकी बात करें, टोटल डिस्टेंस की, एक बार x गया, एक बार x आया, एक बार और x गया, मतलब x आया, x गया, x आया, तो x कितनी बार, टोटल 3 बार। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना 3x। वहीं हम बात करें टाइम की, किसकी बात करें, टाइम की। तो उसको ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें पहले वाले केस की तो हम लिखेंगे t1 में वो x देखेंगे डिस्टेंस अपना और अपनी स्पीड देखेंगे v1, मतलब t1 बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन में v1। सिमिलरली t2 क्या हो जाएगा अपना x अपॉन में v2 एंड t3 क्या हो जाएगा अपना x अपॉन में v3। फिर हम देखेंगे टोटल टाइम। अब हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, सभी का समीशन, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। जब हम तीनों टाइम को जोड़ते हैं तब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो देखिए हम लिखेंगे x अपॉन में v1 प्लस x अपॉन में v2 प्लस x अपॉन में v3। ये अपने पास 3 स्पीड्स और 3 डिस्टेंस आ गए। अगेन इन सभी में कॉमन ले लेते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2 प्लस 1 अपॉन में v3। इसके बाद हम इन सबका एलसीएम लेके देखते हैं। अगेन हम 3 का अगर एलसीएम एक साथ नहीं ले सकते हैं तो पहले हम 2 का लेंगे और फिर 1 का उसके साथ। जैसे कि हम लिख सकते हैं x ब्रैकेट में, अगर हम इन दोनों की बात पहले करें तो ये ऊपर पहुंचेगा तो v2 और ये इधर पहुंचेगा तो v1 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा v1 इंटू v2 प्लस 1 अपॉन में v3। इतनी बात क्लियर होगी सबको कि ये कैसे आया, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा और आगे चलेंगे अगर हम, तो हम लिख सकते हैं x, और अब हम बात करेंगे इन दोनों के एलसीएम की, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा अपना v1 v2 और v3, v1 v2 और v3, और ये वाली वैल्यू चलेगी इधर और ये वाली वैल्यू चलेगी उधर। तो जब v3 इधर आएगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा v2 में, ठीक है, फिर प्लस, और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा v3 v1 में, तो बनेगा v3 इंटू v1 प्लस ये v1 v2 पहुंचेगा 1 के पास तो यहां बनेगा v1 इंटू v2। तो ये अपने पास क्या आ गया, टोटल टाइम, ठीक है। अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए ध्यान से, एवरेज स्पीड का एक टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा अपने पास 3x है, कितना है 3x, और टोटल टाइम कितना आया अपने पास, जो कि आपके सामने लिखा है x अपॉन में, इसको हम थोड़ा ऑर्डर वाइज लिख रहे हैं तो हम देखेंगे पहले v1 v2 मिलेगा अपने को, फिर v2 v3 लिख सकते हैं हम इसको, फिर v1 v3 लिख सकते हैं, या फिर v3 v1 भी लिख सकते हैं। जिसके बाद हमको नीचे क्या मिल रहा है, v1 v2 v3, v1 v2 एंड v3। यहां पर हमारा x x कैंसिल हो जाएगा। अगेन 1/3 रूल से क्या होगा, ये v1 v2 v3 घूम के कहां पहुंचेंगे, ऊपर। तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा कि 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमने शॉर्ट फॉर्मूले पढ़े हैं, ये वाला या इससे पहले एक और देखा, ये फॉर्मूले तभी तक वैलिड हैं जब आपका डिस्टेंस सेम रहे, जब आपका डिस्टेंस क्या रहे, सेम। अब हम एक बार इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं अपने 3 पार्ट वाले क्वेश्चन में। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि पहली स्पीड हमारी 10 थी जाने की, फिर वहां से वापस आने की स्पीड हमारी 15 थी, फिर अगेन जाने की स्पीड हमारी 20 थी, और जिसका हमारा आंसर आ रहा था 13.84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसी को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3, v1 की वैल्यू बेटा कितनी है 10, v2 की वैल्यू कितनी है बेटा 15, और v3 की वैल्यू कितनी है बेटा 20, ठीक है। नीचे बात करें v1 इंटू v2, तो v1 इंटू v2 बेटा कितना मिलेगा 150, प्लस v2 इंटू v3 कितना मिलेगा 15 2 30, तो ये हो गया अपना 300, प्लस v3 इंटू v1 कितना मिलेगा अपने को 200, ठीक है। अब ऊपर जो कुछ वैल्यू आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, देखिए लिखा है 15 2 कितना होगा बेटा 30, और 33 90, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 9000। नीचे की बात की जाए वही तो 200 प्लस 300 500, अगेन 150 विच मीन्स 650, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा। अब बच गए आपके 900 अपॉन में 65, जिसको अगर हम काट दें 5 से तो ऊपर हमको मिलेगा 180 और नीचे मिलेगा बेटा 13। अगेन काटने पे अपने को प्राप्त होगा 13.84 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि यही आंसर अपना पहले भी आ रहा था और यही आंसर अभी भी आ रहा है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, बट 9th स्टैंडर्ड में हमसे कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको आना चाहिए। बट 11th स्टैंडर्ड में ये हमसे पूछा जा सकता है कि लेट्स से इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि 2 टाउन है सिटी में A और B, और उन टाउन की बात करी जा रही है वहां पर कि एक व्यक्ति विशेष है जो v1 स्पीड से गए, v2 से आए, फिर वापस v3 से गए, तो उस केस में बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। विच मींस आपको कोई वैल्यू ना देकर डायरेक्ट आपसे क्या पूछने की एवरेज स्पीड क्या होगी। यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप फाइनली आंसर डायरेक्ट सीधे ये भी लिख सकते हैं, बट अगर 3 मार्क में आएगा तो आपको इस तरीके से पूरे ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। तो हमने देख लिया कि अगर 2 स्पीड है हम तो भी ड्राइव करके देख सकते हैं, और 3 स्पीड है तो भी हमें सर ने सिखा दिया है। बाकी हम देखेंगे बेटा बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।